कमबैक हो तो हार्दिक पांड्या जैसा, क्योंकि हार्दिक पांड्या को पहले मैच में बैन कर कर एमआई को अब ख्याल आ रहा है कि भाई ऐसा हमने कर क्यों दिया। क्योंकि हार्दिक पांड्या पहले मैच में तो बैन था, लेकिन दूसरे मैच में आते ही जो तबाही मचा कर रखा है वो शायद ही कोई खिलाड़ी मचा पाता होगा। पहले हार्दिक पांड्या को आईपीएल में ट्रोल किया गया, फिर उसकी बीवी ने छोड़ दिया, टीम इंडिया में फ्लॉप रहा, लेकिन जब कमबैक हुआ तो पहले तो टी20 वर्ल्ड कप जिताया, फिर चैंपियन ट्रॉफी जिताया, और अब एमआई की बारी है कि एमआई को कैसे जिताते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी और पूरी स्टोरी जाननी है तो आपको कुछ समय पहले चलना पड़ेगा, जब हार्दिक पांड्या का डाउनफॉल आया था। ये पिछले साल हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाया जाता है और रोहित शर्मा को हटा दिया जाता है। तभी से लोग काफी ज्यादा नफरत करने लगते हैं आपके हार्दिक पांड्या से कि भाई हार्दिक पांड्या को क्यों बनाया गया, क्या हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की बराबरी कर सकता है। इसी की वजह से काफी ज्यादा जो जनता थी, इंडिया की जनता, तो मुंबई इंडियंस की फैंस की जनता, सब नाराज हो चुकी थी। और इस हद तक नाराज हो चुकी थी कि जब स्टेडियम के अंदर एक कुत्ते की एंट्री हो जाती है तो उस कुत्ते को भाई हार्दिक नाम से बुलाया जाता है। और हार्दिक पांड्या से जनता इतनी नफरत करने लगती है कि भाई मानो कि अगर पा जाए जनता तो छोड़े ना। इस हद तक नफरत 2024 के अंदर फैली थी, और ये आप और हमें बताने की जरूरत नहीं है, इस जानकारी से सब वाकिफ है। ये जिस वक्त से गुजरा है उस वक्त में काफी लोग गुजर जाते हैं तो काफी लोग निखर जाते हैं। तो यहां पर आपके हार्दिक पांड्या साहब गुजरे नहीं बल्कि निखर गए। आपको ये पट्टी तो याद होगी, जब इसका डाउनफॉल आया था तो ये पट्टी इसके साथ थी, लेकिन अब जैसे इसने इस पट्टी को निकाला तो इसका अप ट्रेंड चालू हो चुका है। असल में आपके हार्दिक पांड्या साहब जब 2025 का पहला मैच खेल रहे थे तो उसके भी अंदर बैन कर दिए जा चुके थे, क्योंकि आईपीएल का करियर इनका काफी खराब चल रहा था। तो आईपीएल 2025 के पहले मैच में बैन थे। ये बैन देखो इसलिए किया गया था क्योंकि पिछले साल जब इनका करियर डाउन में जा रहा था, आईपीएल के अंदर ये काफी खराब परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो उसी के अंदर एक इनसे और गलती हो गई थी कि भाई इन्होंने स्लो ओवर डाल दिया था। स्लो ओवर डालने के लिए बीसीसीआई ने कहा कि भाई तुम्हें कुछ पनिशमेंट तो मिलेगी, जिसकी वजह से इनको 30% की पेनल्टी और प्लस इनको एक मैच से बैन कर दिया गया था। और इन्होंने जो स्लो ओवर कराया था वो कराया था 2024 के एकदम लास्ट मैच में। और बीसीसीआई ने कहा कि मुंबई इंडियंस का जब भी पहला मैच होगा तो उस पहले मैच में ये बैन रहेंगे। तो 2025 में जब पहला मैच हुआ तो उसमें ये बैन थे, लेकिन दूसरे मैच में वापसी करता है। और वापसी कैसी करता है, एमआई और गुजरात टाइटंस के साथ मैच हो रहा था, और उसी के अंदर आपके हार्दिक पांड्या साहब ने भाई पहले ही मैच में 2 विकेट लिया, केवल 29 रन दिए, 30 रन भी नहीं दिए और 4 ओवर कराए। यानी कि अगर देखा जाए तो एक ओवर में 6-7 रन, इससे ज्यादा बंदे ने नहीं दिया। और रन आउट ऐसा किया कि भाई अगर एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली भी देख ले तो शर्मा जाए कि भाई ये कैसे हो सकता है। वो हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया था। असल में इस मैच के अंदर हुआ क्या था, कुछ इस तरीके से आपके हार्दिक पांड्या साहब ने तो 2 विकेट लिया था, लेकिन साथ ही साथ मिचेल सेंटनर ने भी 1 विकेट लिया, तो ट्रेंट बोल्ट ने भी 1 विकेट लिया, दीपक चहर ने 1 विकेट लिया, तो आपके हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा विकेट लिया 2, और साथ साथ एक रन आउट ऐसा किया जिसकी वजह से पूरी की पूरी गुजरात टाइटंस की टीम समझ से गई थी। और गुजरात टाइटंस की टीम ने 196 रन का भले ही टारगेट दे दिया, लेकिन 196 रन कुछ इस तरीके से बने थे, एकदम कांखते कूकते। जैसे साई सुदर्शन ने 63 रन मारे थे 31 गेंद पर, तो सुमन गिल कप्तान ने भी भाई 38 रन मारे थे, और जॉस बटलर ने ज्यादा नहीं बस 39 रन 24 गेंद के अंदर मारे थे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बंदे ने किसका विकेट लिया था। ये 2 विकेट जो आप देख रहे हो उसमें से 1 विकेट तो ऐसा विकेट था जो कि सुमन गिल का विकेट था, यानी कप्तान का। आप सुमन गिल को कम मत आंकना, अगर ये बंदा चल गया होता तो ये 200-250 रन गुजरात टाइटंस के कहीं नहीं गए थे। सबसे पहला तो उसको ये छटकाता है, उसके बाद छटकाता है ये भाई शाहरुख खान को, और तीसरा विकेट जब ये रन आउट करता है तो वो और किसी का नहीं बल्कि डायरेक्ट हिट मारता है राहुल तेवतिया को, जिसकी वजह से ज्यादा नहीं 200 रन का भी आंकड़ा टच नहीं कर पाती आपकी गुजरात टाइटंस की टीम, और गुजरात टाइटंस को ये 200 रन से पहले ही सिमटाकर अकेले रख देता है। लेकिन आपको एक जानकारी की बात बताऊं, ये बंदा इतना खुफिया तरीके से ये सारी चीजें क्यों कर पाया, क्योंकि ये अकेला एक बंदा है जो कि गुजरात टाइटंस को सन 2021 या तो 22 के अंदर इसने ट्रॉफी जिता कर रखी है। तो इसको पता है कि गुजरात टाइटंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, और उसके बाद जाकर मुंबई इंडियंस में आया, जिसकी वजह से
आपके हार्दिक पांड्या साहब को पता है कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस को जिताना है, तो किस तरीके से कौन से ट्रैक पर लेकर जाना है। बाकी हार्दिक पांड्या के लिए आप लाइक करोगे या सब्सक्राइब, आपके हाथ में है।